दोस्तों, किसी के साथ हमारा रिश्ता कैसा रहेगा, यह हमारे बात करने के तरीके पर निर्भर करता है। सोचे समझे बिना बोलेंगे तो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब रिश्तों के लिए मौन रहना ज्यादा बेहतर रहता है। मौन रहना एक साधना की तरह है, लेकिन सोच समझकर बोलना एक कला है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है, किंतु मौन कंचन है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। करीबा तेरी आंखों में देख लूं खुद को, बहुत दिनों से आईना नहीं देखा, मैंने कब और कहां मौन रहना है। अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। तुम अच्छे, मैं अच्छा, तो यहां बुरा कौन है? दूसरों की गलती पर, खुदा और अपनी गलती पर। सारा जहां मौन है। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जो अपनी जहावा को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जहावा पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। महान एकांत के बिना कोई भी गंभीर काम संभव नहीं है। अब मेरे सभी शिक्षक मौन को छोड़कर मर चुके हैं। समय और मौन आज सबसे शानदार चीजें हैं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो। यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। मौन और दृढ़ विश्वास, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चींटियों से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। सभी पीड़ा इस तथ्य से है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है, मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डर है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बेतुका है, लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानी हों का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका का है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। दुनिया है गोल, शायद मैं तेरे लायक नहीं हूं। कोशिश जब भी करता हूं बताऊं तुझे अपने दिल की बात, तभी तुझे खोने का डर लगता है और मैं मौन हो जाता हूं। जिंदगी खूबसूरत है जब तक एक खामोश मूरत है। सुन्नी हो अगर दिल की बात तो मौन की जरूरत है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वह लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बद ही न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकद्दमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है।
कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है सही। और जरूरत भर जो बोलते हैं लड़कियों को, अक्सर उन्हीं से प्यार होता है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब कर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मौन से दोस्ती करें। एक व्यक्ति, कोई जिजासू, एक दिन आया। उसका नाम मोलक पुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ बुद्ध के पास आया था। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं। बुद्ध ने उसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, मोलक पुत्र, एक शर्त है। यदि तुम शर्त पूरी करो, केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूं। मैं तुम्हारे सिर में भन भना प्रश्नों को देख सकता हूं। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोर घुल समाप्त हो जाए, जब तुम्हारी भी की बातचीत रुक जाए, तब तुम कुछ भी पूछना और मैं उत्तर दूंगा। यह मैं वचन देता हूं। मोलुंग पुत्र को हुआ 1 वर्ष केवल मौन रहना, और तब यह व्यक्ति उत्तर देगा। और कौन जाने कि वे उत्तर सही भी हैं या नहीं। तो हो सकता है 1 वर्ष बिल्कुल ही बेकार जाए, इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वह दुविधा में पड़ गया। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। और तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारी पुत्र जोर से हंसने लगा। वह वहीं पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिला कर हंसने लगा। मोलुंग पुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? सारी पुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज है। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे 5000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भर में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो, और फिर पूछना और मैं उत्तर दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा, तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर दिया ही नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूंगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? 1 वर्ष बीता। मल्लुक पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत समाप्त हो गई। भीतर का कोलाहल रुक गया। वह बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता है? जब प्रश्न ही ना रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है? एक दिन अचानक बुद्ध ने पूछा, यह वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम 1 वर्ष पहले यहां आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष बाद तुम जो पूछोगे मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने को तैयार हूं। अब तुम प्रश्न पूछो। मोलक पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। वह सारे पुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा, तो मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से वे पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होते हो तो वह तिरोहित हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहां केवल प्रश्न होते हैं, और मन की एक अवस्था है जहां केवल उत्तर होते हैं, और वे कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूं, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हैं तो मुझे उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें उत्तर मिल जाता है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहां कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज का उत्तर मिल जाता है, हर चीज सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है। यही मौन की शक्ति होती है। इसे जो समझ गया वह जीवन को समझ गया। दुनिया के सभी प्रश्नों का हल हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसे अपने मौन के द्वारा खोजना रहता है। जो इस मौन के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर खोज लेता है, उसको किसी दूसरे के जवाब की जरूरत ही नहीं होती। जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो
साथ के साथ मौन में बैठना शुरू करें। मौन होकर अपने कर्म कोश कीजिए, क्योंकि कर्म की आवाज दूर तलक जाती है। मैं एक तन्हा मुसाफिर हूं जो न बात किसी की करता है और न बात किसी से करता है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, पर इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहे, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हमारे पवित्र विचारों का मंदिर मौन है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। मौन की भाषा सबसे प्रभावी भाषा है, पर व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठकर आत्मा की भी सुनो। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। मौन वह तत्व है जिसमें महान चीजें अपना निर्माण करती हैं। भाषण रुपहली होता है, मौन स्वर्णिम होता है। इस दुनिया में वह इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। प्रार्थना में बिना शब्दों के दिल होना बिना दिल के शब्दों से बेहतर है। चुप्पी सुनो। कहने को तो बहुत कुछ है, जो हम बोल नहीं सकते उसे हम मौन रहकर कह देते हैं। अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति शांत जीवन जीते हैं। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है, क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दें तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत गंभीर होता है। मन तो बहुत करता है अपने सारे जज्बात तुझे बता दूं, मगर तूने कभी खामोशी को ही नहीं समझा तो अल्फाजों को कैसे समझेगी। सुना है कि सच को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो, अच्छा हुआ आज मेरी खामोशी की वजह मिल गई। जितना जरूरी हो उतना ही बोले। इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। अब तो समझो, मेरी खामोशी का कारण यह सिर्फ मेरी जुबान की खामोशी नहीं, ये मेरे दिल की बात है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। खामोशियों की भी अपनी एक जोबा होती है, बस हर किसी को समझ नहीं आती है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। मौन मुख से नहीं मन से होना जरूरी है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण शांत रहना। अच्छी आदत है, और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। शांत रहना समझदारी है, चुप रहना नहीं। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों, याद रखना वक्त सबका आता है। एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य बहुत अधिक बोलने की आदत से परेशान रहता था। जब भी वह किसी से मिलने के बाद अपने दोस्तों के सामने उस व्यक्ति के बारे में अपने विचार देना शुरू कर देता, चाहे कोई उससे पूछे या नहीं। वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में, आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में अपनी राय बताता। उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई अन्य छात्र उसके पास कोई समस्या लेकर आता तो वह उसकी पूरी बात सुने बिना उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता रहता था कि तुम इस काम को ऐसे करो, वह काम ऐसे ही करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह बीच बीच में गपशप के दौरान बात करके उस ज्ञान का ढोंग करता था। उसकी इन्हीं हरकतों के कारण आश्रम के किसी भी छात्र या शिक्षक कभी उसे गंभीरता से नहीं लेते। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वह उन्हें हर बात पर सलाह देता था। कोई नहीं चाहता था कि वह उनका दोस्त बने।
हर कोई उससे दूर रहना पसंद करता था और अक्सर आश्रम में रहने वाले अन्य छात्र उसकी पीठ पीछे उसकी इन आदतों के लिए उसका मजाक उड़ाते थे। वह लड़का खुद भी जानता था कि उसके बहुत बोलने की आदत के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। वह भी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत नहीं छोड़ पाता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताई। गुरु ने कहा, बेटा, वही व्यक्ति जरूरत से अधिक बोलता है जो सोचता है कि वह सब कुछ जानता है। ऐसा व्यक्ति जो मानता है कि वह बहुत कम जानता है और अभी भी बहुत कुछ सीख है, वह कभी भी अधिक नहीं बोलता है और ना ही अपनी राय देता है। तो पहले अपने अंदर से यह अभिमान दूर करो कि तुम सब कुछ जानते हो। शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने कहा, बेटा, मैं एक दिन में आपकी बहुत ज्यादा बात करने की आदत एकदम से खत्म नहीं होगी। आपको धीरे धीरे अपने अंदर से यह आदत खत्म करनी होगी। लेकिन मैं तुमको यह जरूर बता सकता हूं कि तुम्हें किन मौकों पर चुप रहना चाहिए ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी बड़ी परेशानी में पड़ने से बच सको। शिष्य ने गुरु की बात से सहमत होते हुए हां में सिर हिलाया। गुरु ने कहा, बेटा, इन 5 अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एक, जब आपको लगे कि आपकी बातों से कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता, तो उस समय आपको चुप रहना चाहिए। अक्सर हम अपने दुख दर्द लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादा लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हर व्यक्ति को केवल अपनी परवाह है। वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता है। वह केवल अपने बारे में सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों की परवाह नहीं होती और वह हमारे बारे में सुनना नहीं चाहता है। वह आपकी दुखद कहानी 1 या 2 बार सुन सकता है, लेकिन उसके बाद वह आपसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी दुखी होना पसंद नहीं करता है। किसी को भी एक उदास और असहाय व्यक्ति के साथ नहीं चाहिए होता है। इसीलिए अपने कुछ करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा किसी को भी अपनी परेशानी कभी न बताएं, क्योंकि अक्सर वे आपकी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक उड़ाते हैं। दूसरा, जब आपको नहीं पता कि किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है या आपको किसी विशेष घटना के बारे में केवल आधा अधूरा ज्ञान है, तो ऐसे अवसर पर भी आपको चुप रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। केवल वही व्यक्ति अपनी बात प्रभावी ढंग से रख सकता है जिसे उस विशेष घटना या विषय का गहरा ज्ञान हो। इसीलिए यहां वहां से प्राप्त आदि अधूरी और अनपर की जानकारी के आधार पर कभी भी लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तीसरा, गुरु ने कहा, जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको चुप रहना चाहिए। आपको कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज वह व्यक्ति जो कर रहा है आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई, कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। और इस बात की अधिक संभावना है कि आज आपने जिस तीसरे व्यक्ति की बुराई की है, उसे भी इस बात का पता चल जाते तो आप पर ही मुसीबत आ सकती है। इसलिए जब भी कोई किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो आपको बस उसकी बात सुननी है, अपनी राय नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करें तो भविष्य में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। 4, गुरु कहा, जब कोई आप पर क्रोध और घृणा से चिल्लाता है, आपका अपमान करने की कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे व्यक्ति की क्रोध और घृणा को चुप रहकर कम कर सकते हैं। चुप रहकर भी आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। जब आप ऐसा नहीं करते हैं और दूसरे व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से दे देते हैं, तो परिणाम काफी भयंकर होता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं, तो यह बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस होती है। जब क्रोध शांत हो जाता है, तो वह अपनी गलती पर पछताता है और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि को आगे आकर आपसे माफी मांगे अपनी गलती के लिए। और अगर वह माफी नहीं मांगता है, तो वह अंदर से दोषी महसूस करने लगता है और फिर अगली बार आप पर गुस्सा करने या नफरत करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, तो उसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझते हैं। गुस्से में चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। 5 गुरु ने आगे कहा। 5वां, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा हो, ऐसे में आपको चुप रहना होगा और सिर्फ उसकी बातों को सुनना होगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके सामने किसी ने उनकी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। हालांकि जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या हमारे साथ साझा कर रहा है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है। वह चाहता है कि हम उसकी बात ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उनकी बात सुनते हैं उस व्यक्ति को आंतरिक शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई मेरी बातों को समझता है। अधिकांश समय जब लोग अपनी समस्याओं को हमसे साझा करते हैं तो वे हमें केवल अपनी बात बताना चाहते हैं। वे हमें से किसी भी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, क्योंकि वे पहले से ही सभी तरह की सलाह जानते हैं जो हम उन्हें देने जा रहे हैं। मुसीबत के समय किसी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना है। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए अब जब भी कोई अगली बार आपको अपनी समस्या बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने और जब तक वह आपसे ना मांगे उसे किसी प्रकार की सलाह ना दे। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या सोचते हैं। शिष्य ने हां में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु के शब्दों को समझ गया था कि किन परिस्थितियों में उसे चुप रहना चाहिए। उसने यह भी सीखा था कि कम बोलने से वह आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा वापस पा सकते हैं। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गए। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। जब भी कभी इस दिल को उसकी याद आती है तो यह अपनी खामोशियां भी खामोश हो जाती हैं। कभी कभी इंसान थक जाता है तो ना सफाई देता है, जो सफाई मांगता है अक्सर वह खामोश होकर चला जाता है। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जहां 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हों। लफ्ज जिन्हें बयां ना कर पाए, वह गुफ्तगू आप नजरों से कर लीजिएगा। हार तो हम दोनों की ही हुई है, फर्क बस इतना है कि वह खामोश है और मैं लिख रही हूं। बोलने से तो सब समझ जाए, आगे जो मेरी खामोशी को समझे, मुझे उसकी तलाश है। खुशी कहां? हम तो गम चाहते हैं, खुशी उन्हें दी जिन्हें हम चाहते हैं। मौन एक ऐसी आदत है जो कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए अच्छा है। लंबे समय की खामोशी रिश्ते को पहले जैसा नहीं रहने देती। जब आप एक अच्छे उत्तर के बारे में नहीं सोच सकते तो मौन सुनहरा होता है। आत्माओं को छूने में सक्षम होने के लिए हमें मौन की आवश्यकता है। मौन किसी भी गीत से अधिक संगीतमय है। मौन आपके विचार से बहुत अधिक कहता है। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। भय से उत्पन्न मौन पशुता और संयम से उत्पन्न मौन साधु। ताहे जरूरत से ज्यादा खामोश रहना मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। आओ हम मौन रहे ताकि फरिश्तों की काना फूसिंग जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। अक्सर यह सोचता था कि खामोश क्यों हो, तुम मुझे क्या पता था, मेरी बातों से परेशान हो, तुम हजारों के तेरे वादों में कोई एक तो सच्चा होता, मिले ही ना होते, तुझसे कभी यही अच्छा होता। आज इंसान गिरे तो हंसी आ जाती है और मोबाइल गिरी तो जान निकल जाती है। दूसरों की इज्जत उछालने वाले की एक दिन खुद की ही इज्जत उछल जाती है। कोशिश करिए कि इस उछल कूद से दूर रहिए। आजकल जो भी बोलना हो सोच समझकर बोलना। बात जल्दी ही हवा में फैल जाती है और जब वह आपके पास लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर आती है, और वह बात भी आती है जो आपने कभी कही नहीं। तारीफ और इज्जत कमाई जाती है, वो मांगने से नहीं मिलती। दुनिया में झूठे लोगों तो बड़े नजर आते हैं,
सच्चे लोग तो इजाम से ही मर जाते हैं। जब आप शराब पीकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च नहीं जाते हैं, करने वाली बहन रहती है, सम्मान देने वाली पत्नी रहती है, कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। सच तो ये है, सब कुछ जो दिखता है, शरीर, रिश्ते, धन, संपत्ति, नाम, ओहदा ना साथ लेकर आए थे, ना साथ लेकर जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं, वह साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे जो साथ नहीं जाएगा। उसके लिए इतनी मेहनत करते हो तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दें कि जरूरी तो नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ संभाल लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। यदि व्यक्ति यह सोचे कि उसके दुख का कारण कोई और है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करें, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं। और जो मुंह पर तुम्हारी बुराइयां बता दें, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। आप ईश्वर की संतान हैं और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारा सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदले। हर व्यक्ति यदि खुद को बदल ले तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। भारी बरसात में उड़ के दिखा माहिर परिंदे, खुले आसमान में तो तिनके भी सफर करते हैं। महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितना दिमाग है, बल्कि महत्व तो इस बात का है कि जो आपके पास है, आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचा करो, ये छोटे गुनाह ही बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। टूटती तो हमेशा खुशियां ही दुखों के कहां तने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद और वक्त कमाल के होते हैं। जिनकी कदर करो वह वक्त नहीं देते, और जिन्हें वक्त दो वह कद्र नहीं करते। जो नसीब में नहीं होता अक्सर वही दिल को पसंद आता है। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोकप्रिय, तो समझ लेना किस संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहे, क्योंकि यही वह एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। लोभ जब मनुष्य के भीतर एक सीमा से अधिक पड़ जाता है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि कभी प्राप्त नहीं होती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़े, परंतु जिस पर अधिकार ना हो उसका मोह ना करें। उदार बनो मगर खुद का इस्तेमाल ना होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस ना लगने दो। विश्वास करो परंतु भोले ना बनो। दूसरों के सुनो पर अपनी आवाज ना होने दो। कितना कड़वा एहसास है यह कि आपके कई दोस्त हैं, पर उनमें से एक भी दोस्त नहीं था। इससे बड़ा घृणा और क्या होगा कि तुम्हारी वजह से किसी को मोहब्बत से नफरत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। रिश्ते और हो वैसा ही दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दो। पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए उसे पढ़ाता है, लिखाता है, मकान बनाता है, और वहीं औलाद बड़े होकर कहती है, पिताजी कोई ढंग का काम किया होता तो जिंदगी आराम से कटती। याद रखना, दुनिया की सबसे खूबसूरत छत पिता है और दुनिया की सबसे खूबसूरत छांव मां है। जो शख्स आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उसे उम्मीद कभी मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बलात्कार में और प्रेम या विचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना।
और अगर कोई खामी देखो तो अब यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। जो इंसान दूसर को हमेशा शक के निगाह से देखता है, वह असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों के अंदर तलाश रहा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी कबूल कर दो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए तो दोस्ती किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही ना दिखे वह ऊंचाई किस काम की। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। हर किसी को दुआ दिया करो, क्या पता किसी की किस्मत आपकी दुआ का इंतजार कर रही हो। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। मन एक सुंदर शब्द है। मन के आगे ना लगाओ तो नमन हो जाता है, और मन के पीछे ना लगाओ तो मनन हो जाता है। जीवन में नमन और मनन करते रहे, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे ना सोए। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। चाहे 100 वजह जिंदगी टूट जाने की, पर की वजह काफी है। मुस्कुराने की मुस्कुराना, कभी मत छोड़ना, सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देता है। जब विरोधियों का पलड़ा भारी हो तो विजय पाने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाओ। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज्यादा कामयाब हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है उसे कभी कोई नहीं हरा सकता। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। कोई सराहना करे या निंदा लाभ उठाना ही है। प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधारने का अवसर। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी कभी घमंड नहीं करते, क्योंकि वह जानते हैं कि आसमान में बैठने की जगह नहीं होती। हमें हर संकल्प से सीख लेनी चाहिए, ना कि उसे भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। पानी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके मन की शक्ति से अधिक शक्तिशाली हो। आसानी से हार मत मानो, जो सही है उसके लिए लड़ो, आखिर में धर्म की जीत होती है। किसी की सहायता करने से सदा ही शक्ति बढ़ जाती है। मनुष्य के लिए संकल्प कोयले के समान है, जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काला कर देता है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके भी कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं छुप छुप कर बातें और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं। परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सलाह के साथ साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए, मेरा समय आएगा। इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना समय ता नहीं लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुकना नहीं। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुकना नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए।
इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर निखरना है तो पहले निखरना सीखो, मंजिलें आसान हो जाती हैं। जब कोई अपना अपनेपन से कहता है कि तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। इसका महत्व नहीं कि आपकी उम्र क्या है, महत्व इसका है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। सफलता एक दिन में कभी नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हमें उससे निपटना नहीं आता। जिंदगी में अगर लक्ष्य बड़ा हो तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ता है। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। साथ निभाने वाला भाई रहता है और सहारा देने वाला पिता रहता है। घर भी तो एक मंदिर ही है। औरत पुरुष में केवल पति ही नहीं तलाशती, वह तलाशती है पिता, जो उसकी गलती के बाद भी उसे उतना ही प्यार दे, वह तलाशती है भाई, जो मुश्किलों में उसके साथ खड़ा रहे, वह तलाशती है एक दोस्त जिसकी कंधे पर वह सिर रखकर रो सके, वो तलाशती है प्रेमी, जो उसे उसके होने का एहसास दिला सके। औरत कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। सांप के दांत में, विष के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, यह बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर और कोई रिश्ता नहीं। जहर का भी अपना ही हिसाब है मारने के लिए, थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। सबक तो बहुत सिखाए तुमने, ऐ जिंदगी पर शुक्रिया। तेरा किसी का दिल दुखाना ना सिखाया। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, मगर हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल नहीं होता। इन बातों का जीवन में ध्यान रखें, आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगी। जो बीत चुका है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। किसी से भी ज्यादा प्रेम मत रखो। अगर आपसे गलती हो गई है तो खुद को कोसो मत, उससे सीख लो। किसी भी काम में असफल होकर डर कर बैठ मत जाओ। हर दिन कुछ समय ध्यान करो। अपनी ऊर्जा बेकार चीजों या उन लोगों पर बर्बाद मत करो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। बोलना कम करो और दिमाग अपने आप शांत होने लगेगा। सुनो, सबकी करो, अपनी मन की याद रखना कि स्नान तन को ध्यान, मन को दान, धन को योग, जीवन को प्रार्थना, आत्मा को व्रत, स्वस्थ को क्षमा, रिश्तों को उपकार, किस्मत को शुद्ध कर देता है। कोई आपके लिए रुपया खर्च करेगा तो कोई समय खर्च करेगा। समय खर्च करने वाले इंसान को हमेशा अधिक महत्व और सम्मान देना, क्योंकि वह आपके पीछे जीवन का वह पल खर्च कर रहा है जो उसे कभी भी वापस नहीं मिलेगा। अपनी आत्मा को कभी बेच मत। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाओगे। करने वाले अपना काम आज ही के दिन करते हैं, और न करने वाले कल के दिन। 4 वेदों का अर्थ जानना या ना जानना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लिया तो जिंदगी सार्थक हो जाएगी। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम उसे किस भाव से करते हैं इसका अधिक महत्व है। मोबाइल ने हमें 3 बातें सिखाई। पहले, जो अच्छा लगी उसे सहज दिए, यानी सेव कर दिए। दूसरी, जिससे दूसरों को खुशी मिले उसे बांट दे, यानी फॉरवर्ड। तीसरी, जो अच्छा ना हो उसे हटा दे, यानी डिलीट। अगर यह बातें हम जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से सुखी रहेंगी। दिन में एक बार उस शख्स से जरूर बात करो जिससे बात करके आपको खुशी मिलती हो, लेकिन एक बार उस शख्स से भी जरूर बात किया करो जिसको आपसे बात करके खुशी मिलती हो। कभी भी किसी का बुरा मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जबान दूसरों के पास भी है। लोगों से मिलते वक्त इतना भी मत झुको कि उठते वक्त सहारा लेना पड़े।
अपने जीवन की तुलना कभी किसी से मत करो। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वही चमकता है। किसी को तुम दिल से चाहो और वह तुम्हारी कदर ना करे, यह उसकी बदनसीबी है, तुम्हारी नहीं। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना हुआ करो, बल्कि उसका सामना करो। याद रखो कि समय का ग्रहण चांद और सूरज भी झेलते हैं। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की छाव से बड़ा कोई नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, और स्वयं से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं हो सकता। साथ देने का हुनर ताले से सीखो, टूट जाएगा पर वह चाबी नहीं बदलता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो सिर्फ अपने से मतलब रखो। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देते हैं। अकेली ही गुजरती है जिंदगी। लोग तसल्ली आन तो देते हैं पर साथ तभी नहीं देते। पत्थर में एक कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसानों की तरह बदलता नहीं है। विश्वास उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके: हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, और आपके चुप रहने की वजह। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहां किरदार को खुद ही पता नहीं होता कि अगला दृश्य क्या है। रिश्ते की छाया में शक्कर जरा माप कर डालो, कम हुई तो स्वाद नहीं, और अगर ज्यादा हो गई तो मन भर जाता है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा माफी सुनना पसंद करता है। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म और इज्जत खत्म, यही दुनिया की असली सच्चाई है। जीवन में कभी भी मुसीबत आए, किसी से मदद मत मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की ही होती है और एहसान जिंदगी भर सहना पड़ता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। ठंड में हाथ काम नहीं करते हैं और घमंड में दिमाग काम नहीं करता। जिंदगी में कभी किसी के लिए बदलना मत, वरना उनके ना रहने पर तुम्हें जीने में बहुत तकलीफ होगी। आपका आज का समय आपका भविष्य निर्माण करता है, इसीलिए समय को केवल महत्वपूर्ण चीजों में निवेश करें। ज्ञानी मनुष्य नशे से दूर रहता है, क्योंकि यह हमारी चेतना शक्ति को कमजोर करता है। घर बड़ा हो या छोटा हो, यह मायने नहीं रखता। उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है, यह मायने रखता है। घर के जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद की खुशी, खुद के सपने तक भूलने पड़ते हैं। अपनी वाणी को सुंदर रखिए। संस्कारों की यह पहली अमानत होती है। जीवन में खुश रहने के लिए एक ही मंत्र है, राधा राधा का चिंतन करो, और चिंता करना छोड़ दो। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। कपड़े तो ब्रांडेड खरीद सकते हैं, लेकिन संस्कार किसी दुकान में नहीं मिलते। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह ना करें। भरोसा स्टिकर जैसा होता है, दोबारा पहले जैसा नहीं लगता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका कोई पश्चाताप नहीं होता। जीवन को समझने के लिए पीछे मुड़कर देखने और जिंदगी जीने के लिए हमेशा आगे देखना। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे, आप लोगों को खोने से नहीं। समय का जितना सही उपयोग करोगे, मंजिल से उतनी जल्दी ही मिलोगे। सफलता की फसल काटने के लिए मेहनत के पसीने से बीज को सींचना कि सब लेकर जाए। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। अपने लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से कीजिए, क्योंकि यही आपके व्यवहार और परिवार का बेहतरीन तोहफा होते हैं। जब पीड़ा और कष्ट दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना इंसान समझदार हो गया है। माँ बाप की बातें और किताब कभी धोखा नहीं देती। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जिसमें अहम ना हो। दिल साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा मीठे फल देने वाले पेड़ों को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। सही प्रकार से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया गया धन दुख और दुख ही देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो। सिद्धांत नहीं,
क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है। जड़ नहीं किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वह सच को नहीं हरा सकता। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजारा धुंधला, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। कभी किसी के चेहरे की मुस्कुराहट बनक देखो, खुशी का पता नहीं पर सुकून जरूर मिलेगा। किसी को चाहो तो इस तरह से चाहो कि वह भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आए। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथ अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबान बन के बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर भी रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है। दरवाजे को तोड़ के जाना। रिश्ते बनाएं पर उन्हें दिल दिल से निभाए, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतना ठेस ना पहुंचाओ कि कभी उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। किसी को दुख ना दो, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, या फिर नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसीलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करे पर किसी का विश्वास ना तोड़े, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव है। 4 चीजों से धोया करें जुबान को, ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसू से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के डर से जरूर धोया करो। रिश्ता निभाओ तो दोनों आंखों की तरह निभाओ। साथ सोती है, साथ जगती है, साथ हंसती है और साथ ही होती है, पर फिर भी एक दूसरे को देखने को तरसती है। हमेशा इज्जत से बात किया करो, क्योंकि इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबतें उसकी जुबान की वजह से आती है। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंदों के जैसा पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां सागर बनाती है, उसी तरह आपकी सोच आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनाती है। फलसफा सीखना है जिंदगी का तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने ने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तक कभी और भी जीत जाओगे, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार अगर हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। आस के दिए को कभी बुझने ना दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा कि जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर विश्वास भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं, गुस्से वाला, सही फैसले से, झूठा, इज्जत से और जल्दबाजी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं मूर्खों से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो तो यकीन मानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। उसका गम नहीं जो पाया, वह भी तो कम नहीं जो नहीं है। कोई ख्वाब है जो हासिल है, पूरा लाजवाब है। कोई भी चीज आपको उतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक है, पर किसी पर भी विश्वास ना करना उससे ज्यादा खतरनाक है।
छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। बात चाहे कोई भी हो, निभाने वाले निभाए जाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। लोगों को खोने से मत डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। ना जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए, उसे परेशान नहीं करती। जिंदगी की ठोकरें, जिसे रब का नाम लेकर संभल जाने की आदत हो, जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद है। जाया ना करें अपने अल्फाज यूं हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देख, तुझे समझता कौन है जिंदगी में। कुछ अरमान बारिश के बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती है, मगर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। माँ सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की, माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी की बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं, सिवाय उसके जिसमें वह बुराई नजर आए। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो, जीने के लिए बहुत संभाल के रखी चीज वक्त पर मिला नहीं करती।